हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आम कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे होरेस आर्स पोएटिका। होरेस का जो बुक है आर्स पोएटिका, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर एमए फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिट नंबर 2 लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट्स पेपर है, उसका यूनिट नंबर 2 है। उसमें टॉपिक है होरेस आर्स पोएटिका। इसे आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि सर कुछ और लेक्चर्स भी आप रिकॉर्ड कीजिए। और आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखना और बताना मुझे कौन कौन से टॉपिक्स मुझे आगे कवर करने चाहिए। ओके। और वीडियो अच्छे लगा तो लाइक भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो आर्स पोएटिका क्या है? सो आर्स पोएटिका इज अ बुक रिटन बाय होरेस। ओके, आर्स पोएटिका। बुक को कब पब्लिश किया गया था? 18 या 19 बीसीई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट 18 या 19 दोनों में से कोई एक साल था जब ये बुक पब्लिश की गई थी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है जैसे आज अभी आप कह लो जो टाइम चल रहा है इसे एडी कहते हैं। आज 2022 है, 2022 साल है ना, यानी कि 2022 साल एडी के निकल चुके हैं। उससे पहले हम काउंट करते हैं 1819, यानी कि 2000 से पहले 1819 ईयर्स, यानी कि आज से लगभग 2018-19 साल। ये वाले 22 भी बीच में मिला दो, यानी कि 2040 साल पहले ये बुक लगभग पब्लिश हुई थी। आर्स पोएटिका इसका ग्रीक नेम है। अगर हम बात करेंगे कि इसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आर्ट ऑफ पोइट्री। यानी कि पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए, कैसे नहीं लिखनी चाहिए, पोइट्री लिखने के क्या रूल रेगुलेशन मेथड होने चाहिए, उन सभी के बारे में इस बुक में होरेस डिस्कस करते हैं। अबाउट दी आउथर एंड दी वर्क, तो आउथर के बारे में और इनकी वर्क का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, वर्क का मतलब है इंग्लिश लिटरेचर या लिटरेचर में कि जो भी लिटरेरी प्रोडक्ट है। वर्क क्या हो सकता है? आर्ट ऑफ वर्क क्या हो सकता है? आपकी पेंटिंग भी हो सकती है, आपका नॉवल, आपका बुक, कुछ भी हो सकता है। तो आउथर और उनकी बुक के बारे में बात करते हैं। हिज पोइट्री वॉज अ काइंड ऑफ क्लासिकल रिएक्शन टू द पोइट्री ऑफ द अलेक्जेंड्रियन एरा। तो उस टाइम पे कौन सा एरा चल रहा था? पहले पहले अलेक्जेंड्रियन एरा चल रहा था। ओके, अलेक्जेंडर आपको नाम पता ही होगा, सिकंदर जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की। अलेक्जेंड्रियन एरा चल रहा था। ओके, उसी टाइम पीरियड में जो पोइट्री लिखी जाती थी अलेक्जेंड्रियन एरा में, उसको उसके रिएक्शन में इन्होंने अपनी पोइट्री, अपनी बुक लिखी। इन्होंने बताया अलेक्जेंड्रियन एरा में क्या चीजें सही थी, गलत थी, मतलब उसके अकॉर्डिंग इनकी पोइट्री थी। Alexandrian era क्या है? Is the work and the beliefs of Greek poets during the Hellenistic age, lasting from 323 to 31 BC। तो अलेक्जेंड्रियन एरा कब से कब तक चलता है? तो अलेक्जेंड्रियन एरा कब से कब तक चलता है? 323 बीसी से 31 बीसी के बीच में। ओके, 323 से लेके 31 बीसी के बीच में ये टाइम पीरियड चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्रियन एरा। हिज अनदर बुक, हमने किसकी बात कर रहे हैं अभी? होरेस की। होरेस की एक दूसरी बुक भी है, एपिस्टल ऑफ अगस्टस। ठीक है, ये किससे जुड़ी है? लैटिन अमेरिकन सॉरी लैटिन ड्रामा से। ओके, लैटिन ड्रामा से जुड़ी उन्होंने एक बुक लिखी, एपिस्टल ऑफ अगस्टस। एग्जामिनेशन में जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कई बार उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एपिस्टल ऑफ अगस्टस बुक किसने लिखी है? पहला क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स के लिए। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे कंसर्न थी, किससे एसोसिएटेड थी, किसके बारे में थी? तो लैटिन ड्रामा के बारे में थी ये बुक। अभी हमने ये बात कर ली कि अलेक्जेंड्रियन एरा कब से कब तक चलता है। प्लीज ये सारी चीजें आप नोट्स में लिखते रहना साथ साथ में। अलेक्जेंड्रियन एरा कब से कब तक चलता है ये हमें पता चल गया। जो अभी होरेस है वो किस टाइम पीरियड में थे? तो वो अगस्टस एरा में थे, अगस्टस एरा में। ठीक है, होरेस लिव्ड इन द ग्लोरियस ऑगस्टन एरा which was the period of Roman civilization and culture। ये लिटरेचर में किस एरा में आता है? ऑगस्टन एरा। उस टाइम पे कौन सी सिविलाइजेशन होती थी? रोमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि रोम का राज था सारी उस यूरोप के ऊपर जहां पे ये रह रहे थे। होरेस wrote both creative and critical pieces। He was the greatest exponent of the classicism। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखना कि ये किस एरा से जुड़ा है, किस सोशल मूवमेंट से जुड़ा है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, किस लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ा है।
तो ये किस थ्योरी या मूवमेंट से जुड़ा है? तो ये क्लासिज्म से जुड़ा है। ओके, क्लासिज्म से जुड़ा है। इनके आइडियाज को क्लासिस्ट आइडिया कहेंगे, क्लासिज्म कहेंगे इनके आइडियाज को। दूसरी चीज, इन्होंने क्रिएटिव बुक्स भी लिखी। क्रिएटिव का मतलब था कि इन्होंने अपनी तरफ से अपनी पोइट्री भी लिखी, अपनी पोइट्री, स्टोरीज, नोवेल भी लिखे। और क्रिटिकल पीसेस का मतलब होता है कि इन्होंने ऐसी बुक भी लिखी जिसमें इन्होंने ये बताया कि दूसरे लोग जो पोइट्री लिख रहे हैं वो अच्छी है कि बुरी है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं चेंजेस होने चाहिए। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिएटिव और क्रिटिकल पीसेस में क्या डिफरेंट है, क्रिएटिव बुक और क्रिटिकल बुक में क्या डिफरेंस है। ही ऑल्सो कंपोज्ड सटायर, एपोड्स, ओड्स एंड एपिस्टल्स। तो ये सारे जॉनराज हैं, यॉनर भी इन्हें कहते हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने लिखा। आर्ट्स ऑफ पोएटिक्स है ना, आर्ट्स ऑफ पोएटिक्स यानी कि आर्ट ऑफ पोएट्री। इट इज अ पोएटिक लेटर, पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया ये लेटर है। आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हो ना, तो ये पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया एक लेटर है। रिटन टू हिज फ्रेंड पीसो एंड हिज 2 सन्स। इन्होंने ये जो पोएटिक लेटर लिखा था होरेस ने, ये किसके लिए लिखा था, किसके नाम पे लिखा था, किसे ये लेटर दिया? पीसो और उनके 2 बच्चों के। ये पीसो कौन है? ये होरेस के फ्रेंड थे। और इस बुक में, इस लेटर में, पोएटिक लेटर में इन्होंने क्या लिखा था, किस चीज के बारे में था ये? एडवाइस ऑन पोएटिक कंपोजिशन। ठीक है, इस लेटर में, इस बुक में इन्होंने अपने फ्रेंड को ये बताया, कुछ एडवाइसेस दी कि जो पोएटिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि पोएट्री को कैसे लिखा जाए। ठीक है, पोएट्री कैसे लिखी जाए। तो पोएट्री कैसे लिखी जाए, इस चीज के बारे में एक पोएटिक लेटर, एक पोएट्री के थ्रू ही एक लेटर लिख के उन्होंने पीसो और उनके 2 बच्चों के नाम वो लेटर भेजा। वही लेटर बाद में एक बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है और उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्स ऑफ पोएटिका। होरेस कोल्ड, अभी जो होरेस है, आर्ट्स ऑफ पोएटिका, आर्ट्स ऑफ पोएटिका, ये होरेस ने इसे नाम नहीं दिया था। ये जो लेटर था, होरेस ने इसे क्या नाम दिया था? तो होरेस कॉल्ड इट एपिस्टल। ठीक है, होरेस ने कहा था कि एक एपिस्टल है। लेकिन बाद में जो क्विंटिलियन है, ठीक है, क्विंटिलियन है, एक और बाद में स्कॉलर हुए हैं, क्विंटिलियन ने इन्हें नाम दिया आर्स पोएटिका। एक बार फिर से समझा देता हूं। होरेस ने जब ये लेटर लिखा तो होरेस ने इस लेटर को नाम दिया कि ये एपिस्टल है। होरेस ने इसे क्या नाम दिया? एपिस्टल। लेकिन बाद में एक स्कॉलर हुए क्विंटिलियन, उन्होंने कहा कि इसका नाम आर्स पोएटिका होना चाहिए, तो इसीलिए अभी तक हम इसे आर्स पोएटिका कहते हैं। इट वॉज द बाइबल ऑफ क्लासिज्म इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जब क्लासिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, ठीक है, इंग्लैंड में जब क्लासिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, क्लासिज्म को फॉलो करना शुरू किया गया लिटरेचर में, तो उस टाइम पे ना इसी बुक को रेफर किया गया, इसी बुक को पढ़ा गया। आप कह लो कि इंग्लैंड में जो क्लासिज्म स्टार्ट होता है, जो सारे स्कॉलर स्टार्ट करते हैं, वो इसी बुक से प्रभावित थे, इसी बुक को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। इसे बाइबल ऑफ क्लासिज्म इसीलिए कहा गया। बाइबल ऑफ क्लासिज्म का मतलब पता है क्या? जैसे आप कह लो बाइबल किसकी होली बुक है? क्रिश्चियंस की होली बुक है बाइबल, है ना। तो जो सारे क्रिश्चियंस हैं अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं? बाइबल को फॉलो करते हुए, कि नहीं? बाइबल। अगर सिख होंगे तो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, है ना। इसी तरीके से, तो इसी तरीके से जो क्लासिस्ट हैं वो कौन सी बुक को फॉलो करते हैं? वो इसे आर्ट्स ऑफ पोएटिका को फॉलो करते हैं। उनके लिए ये एक तरीके से बाइबल है, क्योंकि वो अपने सारा लिखने का जो स्टाइल है, सारी चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। एक तरीके की उनके लिए बाइबल है। ही इज कंसर्न विद द मंडेन एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री। ठीक है, मंडेन एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री। तो अभी इसका मतलब क्या है? मंडेन का मतलब होता है संसारी, यानी कि पोएट्री का आप कह लो कि जो सांसारिक का यहाँ पे मतलब है कि पोएट्री दिखेगी कैसे। ठीक है, पोएट्री दिखेगी कैसे, दिखनी कैसे चाहिए, कैसे उसे फॉर्म करना चाहिए, राइम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितने वर्ड्स यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। वो कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ दैट पीरियड, जिस पीरियड में वो रह रहे थे ऑगस्टस एज में, जैसे हमने शुरू में बात की थी ना कि उन्होंने किसके रिएक्शन में ये बुक लिखी थी? अलेक्जेंड्रियन एरा के, है ना, अलेक्जेंड्रियन एरा के, अलेक्जेंड्रियनिज्म। जो अलेक्जेंड्रियन एरा में जिस तरीके की पोएट्री लिख रहे थे ना, उसके रिएक्शन में उन्होंने ये बुक लिखी, प्रॉब्लम ऑफ दैट एज। यानी कि अलेक्जेंड्रियन एरा की प्रॉब्लम क्या थी? द वाइज एंड द फूल्स ऑल ऑफ अस राइट पोएट्री। एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाएगा ये कोटेशन किसका है, तो याद रखना। तो होरेस ने कहा कि यार जो वाइज है, यानी कि पढ़े लिखे अच्छे लोग, और जो फूल है, पढ़े लिखे नहीं है, मतलब समझदार नहीं है, वो कह रहे हैं सभी लोग पोएट्री लिख रहे हैं।
जो समझदार है वो भी पोएट्री लिख रहा है, जो नहीं है वो भी पोएट्री लिख रहा है, जिन्हें पता है पोएट्री के बारे में वो भी लिख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता वो भी लिख रहे हैं। तो हर एक पोएट्री लिख रहा है, तो इसीलिए कोई अच्छी पोएट्री नहीं लिखी जा रही। इसीलिए वो कह रहे हैं वी नीड टू फॉलो द डेकोरम, एक शिष्टाचार, एक रूल रेगुलेशन। वो कह रहे हैं कि हर एक इंसान पोएट्री लिखता जा रहा है कि पोएट्री का कोई लेवल तो है नहीं, कोई सही से अच्छी पोएट्री तो लिखता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे भी लिख रहे हैं, वाइज भी लिख रहे हैं, समझदार भी फूल भी लिख रहे हैं, तो पोएट्री जीरो एक तरीके से है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छी पोएट्री बनानी है तो हमें एक डेकोरम फॉलो करना होगा। डेकोरम का मतलब क्या? शिष्टाचार, यानी कि कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, कुछ मेथड फॉलो करने होंगे, तभी अच्छी पोएट्री लिखी जाएगी। तो ये रूल रेगुलेशन क्या है, इन्हीं के बारे में ये हमें बताते हैं। अभी देखो ये वीडियो ना काफी लंबा हो रहा है, 10 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमने 6 स्लाइड पढ़े हैं, टोटल इस टॉपिक के 20 स्लाइड्स हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अभी 20 स्लाइड्स हैं। अभी देखो 6 स्लाइड तक जो वीडियो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है वो YouTube पे यहाँ पे अवेलेबल है। जो बाकी का पूरा कंप्लीट वीडियो है वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का नाम है अमन पाठशाला, ठीक है, अमन पाठशाला। आप प्ले स्टोर पे इसे सर्च कर लेना, चाहे इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, आप इसे डाउनलोड कर लेना। जो कंप्लीट सेशन है ये वाला होरेस वाला, वो वहां पे अपलोडेड होगा, वहां पे आप देख पाओगे, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझ आए कि आप कैसे डाउनलोड करने, कहाँ पे मुझे लेसन दिखेगा, तो आप ये जो नंबर गिवन है स्क्रीन पे 7986836931, इस पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें पीडीएफ भी नहीं मिल रहा सर, तो सारे पीडीएफ भी मैं ऐप पे ही अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर पाओगे, वहां पे ये पूरा लेक्चर देख पाओगे। प्लीज ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, और कुछ भी ना समझ आए तो मुझे बताना, कंप्लीट सेशन में वहां पे अपलोड अभी कर दूंगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक लिख के मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।